प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने यमुनानगर के अनाज मंडी में होने वाली रैली के लिए रैली स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश सपड़ा, समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन रोजी मलिक, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त आयुष सिन्हा, एसपी मोहित हांडा तथा विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने रैली स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके पश्चात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। कंवरपाल ने कहा कि 29 जून को होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी तथा इस रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि ये रैली आज तक की सबसे सफल रैली होगी तथा इसमें 20,000 लोग पहुंचेंगे। कंवरपाल ने कहा कि राजनाथ सिंह के साथ राज्यसभा सांसद रामप्रकाश जांगड़ा, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य नेता पहुंचेंगे तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी अनुरोध करेंगे कि वह भी रैली में पधारें। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा के साथ चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की घोषणा भी कर सकता है, जिसके लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। गठबंधन के विषय पर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गठबंधन का फैसला हाईकमान को करना है तथा 29 जून को होने वाली रैली चुनावी रैली नहीं बल्कि हिसाब किताब रैली होगी, क्योंकि 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ हमने क्या क्या किया उसका पूरा लेखा जोखा जनता के समक्ष रखेंगे। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कंवरपाल ने कहा कि किसानों के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है किसी और सरकार ने नहीं किया, भले ही वह एमएसपी पर फसल खरीदने का मामला हो, एक मुश्त 1100 करोड़ रुपए किसानों का माफ करने का मामला हो या फिर सस्ती दरों पर बिजली देने का मामला हो। जब उन्हें बताया गया कि 200 से अधिक किसानों के नाम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से सूरजमुखी के लिए कट गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे। टूटी हुई सड़कों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर हल्के के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि दी है तथा अगले 3 महीने में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले सभी लिंक मार्गों को ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि स्कूली शिक्षा मंत्री के बड़े दावों के बाद असल में रैली कैसी होती है। फिलहाल भाजपा इसे एक बहुत बड़ी रैली होने का दावा कर रही है, वहीं अब देखना होगा कि अंबाला लोकसभा के अंतर्गत जगाधरी अनाज मंडी में हो रही रैली मिशन 2024 के लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार कर पाती है। देखिए, बहुत अच्छी तैयारियां यहाँ पे हो गई है और जहाँ जब हमारा एक जो सेट था उसके मुकाबले में हमने 2 सेट और बनाए थे, उसके आगे और एक उसकी साइड में। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर ली है, सारा टेंट उंट हमारा लग गया है, तैयारी उसकी चल रही है और बड़ा भारी उत्साह है जनता में। और मैं समझता हूँ कि आज तक की सबसे बड़ी जो जनसभा है वो यहाँ पे होगी। कितने लोग? लगभग कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे और काफ़ी उत्साह है लोगों में। राजनाथ सिंह जी के अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसमें भाग लेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और अन्य और भी जो लीडर हैं प्रदेश के वो सारे के सारे इसमें भाग लेंगे। रामचंद्र जांगड़ा जी जो हैं हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी, और हम सभी मंत्री मतलब अनिल विज जी भी रहेंगे और भी सारे के सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। देखिए, उसके बारे में मैं तो नहीं घोषणा कर सकता कि क्या उसका निर्णय रहेगा, वो तो चुनाव आयोग का विषय है। अगर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है और करवाता है चुनाव, तो हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव कराने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं चुनाव हम, लेकिन विषय उनका है कि वो चुनाव कराते हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी की रैली है और सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। उसमें 9 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था जब सरकार बनी थी हमारी शुरू, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उसका हिसाब देंगे पहले जनता को, चुनाव से पहले हिसाब देंगे। तो अभी हमारे 9 साल पूरे हो गए, तो ये जो रैलियां हैं सारी की सारी हिसाब देने की रैलियां हैं कि इन 9 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए, तो उस सारे की जानकारी लोगों को देंगे ताकि अगले साल जब चुनाव में है तो लोगों को पता हो कि जो जिम्मेदारियां उन्होंने हमें दी थी उनको कितनी जिम्मेदारी के साथ हमने पूरा किया। या मैक्सिमम किसान इसमें आएंगे और जितना किसान के लिए काम इस सरकार ने किया, मैं समझता हूँ आज तक किसी सरकार ने इतना काम किसान के लिए किया नहीं। चाहे एमएसपी में खरीद की बात है, चाहे एक मुफ्त योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए किसान के माफ करने की बात है, चाहे बिजली को सस्ते करने की बात है, चाहे सड़कें बनाने की बात है, चाहे कॉलेज और दूसरी चीजें बनाने की बात है, वो सारी की सारी ग्रामीण क्षेत्र में बनी। तो जहाँ किसान को ही लाभ है तो किसान मैक्सिमम संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित है। अगर कहीं इस प्रकार का है और अगर वो कहेंगे तो निश्चित तौर से उस पर हम संज्ञान लेंगे, लेकिन पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई रेट दे रहा तो हरियाणा सरकार है, जो आज 1 क्विंटल पे 2,000 रुपए दे रही किसान को, जबकि पास ही पंजाब है जो 1 पैसा भी दे रहा, पास ही राजस्थान है 1 पैसा भी दे रहा, पास ही दिल्ली है 1 पैसा भी दे रहा, जो वहाँ जिनके यहाँ केवल 4,000 रुपए पे सूरजमुखी खरीदी जा रही, जबकि हम 6,000 रुपए खरीद रहे। सर, ये कौन सा काम, मुझे ये बताओ कौन सा नहीं है ये आपका जो एक्सप्रेस हाईवे आपके सामने बने हैं,
अगर आप हॉस्पिटल को देखो आपके सामने, अगर आसपास आप देखो, चाहे छतरौली का हॉस्पिटल देखो, चाहे आप खिदराबाद का हॉस्पिटल देखो, चाहे आप बिलासपुर का देखो, चाहे आप सनौरा भी मंजूर है उसका देख लो, रदौर का देख लो, ये देख लो, चाहे फिर कॉलेज देख लो। यहाँ पहले एक कॉलेज था, आज खिदराबाद में भी कॉलेज है, बिलासपुर में भी कॉलेज है, सरस्वती नगर में भी कॉलेज है और रदौर में भी कॉलेज है। चाहे ITI की बात देख लो, पहले एक ITI होती थी, आज छतरौली में भी है, आज खिदराबाद में भी है, आज जगह जगह IT। तो इस सारे कामों को आप देख सकते हो, काम एक नहीं है। आप जिन सड़कों को देख सकते हो, हर जगह करते आप देखोगे तो डेवलपमेंट के जितने काम हुए इतने आज तक कभी नहीं हुए। सड़कें सारी ठीक है, कोई सड़क इतनी वो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सड़कें खराब हुई है, मैं मानता हूं। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30-30 करोड़ रुपए हर हल्के में दिए और उनका काम शुरू हो गया। अभी मैं कल भी 3 के करके आया उद्घाटन, तो अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले 3 महीने में सारी सड़कें जो ग्रामीण जो लिंक रोड है वो सारे ठीक हो जाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।